2016 ईस्वी में योशिरो नूरी जो जापानी साइंटिस्ट हैं उनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। और ये नोबेल प्राइज़ इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने कैंसर बीमारी की रोकथाम का तरीका ढूंढा था। उनसे जब पूछा गया कि आखिर आपने इसे कैसे समझा या फिर आपने जो सोचा उसको थोड़ा डिफाइन करें ताकि आम लोग इसे पहचान सके, समझ सके। उन्होंने लोगों को यही बताया कि कैंसर, हमारे बॉडी में कैंसर सेल होता है और आज के टाइम में देखा जाए तो मैं हमेशा डिफाइन करता हूँ कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, चाहे वो सांस लेने के लिए हवा को यूज़ कर रहे हैं या पानी पी रहे हैं, तो उसमें जो केमिकल होता है जिसका बायोलॉजिकल नेम टॉक्सिन होता है वो हमारे बॉडी के अंदर डिपॉजिट होता जाता है। तो साइंटिस्ट का कहना था कि हमारे बॉडी में जो कैंसर सेल पलते हैं, जो कैंसर बीमारी का कारण होते हैं, उन्हें बॉडी से निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर वो बॉडी से नहीं निकलता है तो कैंसर की बीमारी किसी को भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके रोकथाम के लिए उन्होंने जो तरीका बताया वो ये बताया कि कम से कम साल में लोगों को 20 से 25 दिन तक 8 घंटे 9 घंटे तक भूखा रहना चाहिए, यानी लगभग 8 घंटे तक भूखा रहना चाहिए लोगों को। तो इससे कैंसर की संभावनाएं ख़त्म हो जाती है। वो ऐसे होती है कि जब एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहता है, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, तो चूँकि उसके ऑर्गन को डाइट नहीं पहुंचता है, तो ऑर्गन को जब डाइट की ज़रूरत पड़ती है तो बॉडी में जो बेकार चीज़ें जिसे हम टॉक्सिन कहते हैं, गंदगी कहते हैं, उन सारी गंदगियों को इंसानी ऑर्गन जो है वो इनटेक करना शुरू करता है, उसे डाइजेस्ट कर लेता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो कैंसर होने की संभावनाएं हैं वो रुक जाती है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि उसने कहा कि 20 से 25 दिन तक लोगों को साल में कम से कम 8 घंटे तक भूखे प्यासे रहना चाहिए ताकि कैंसर की संभावनाएं नहीं बढ़ सके। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लगभग 1450 साल से दुनिया के सभी मुसलमान साल में एक बार रोज़ा रखते हैं जो 30 दिनों का होता है, और सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक 8 से भी ज़्यादा घंटे ना तो वो कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। और ये एक रूल बना हुआ इस्लामिक रूल जिसे फ़र्ज़ कहा गया है, यानी हर किसी बालिग को, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, उसे रखना है, यानी रोज़ा फ़र्ज़ करार दिया गया है। और इस्लाम से पहले भी जितने भी प्रॉफिट दुनिया में आए हैं सभी को ये दिया गया था कि अपने लोगों को ये बताना है कि रोज़ा रखना है। इससे ये साबित होता है कि रोज़ा का जो साइंटिफिक पहलू है, जब साइंटिस्ट ने, योशिरो नूरी ने कहा तो लोगों को बात ये समझ में आई कि वाकई रोज़ा जो दिया गया है हमें वो हमारे लिए बेहतर है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे ही दुनिया में कोरोना का प्रभाव पड़ा, जिसे भी कोरोना की बीमारी लग जाती थी, हो जाती थी, जब उसे टेस्ट के लिए ले जाया जाता था तो उनके नाकों के अंदर और मुंह के अंदर रुई डालकर पता किया जाता था, टेस्ट किया जाता था। और ये निर्देश दिया गया था कि कहीं भी आप जाएं तो अपने हाथों को ज़रूर धो लें। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में जब मुसलमान वजू बनाता है तो वजू बनाने में हाथ को धोता है, उसके अलावा मुंह में पानी डालता है, कुल्ली करता है और नाक में पानी डालकर नाक को साफ करता है। और ये भी काम मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान 1450 सालों से करते आ रहे हैं। इससे साबित होता है कि इसका साइंटिफिक जो बेनिफिट है वो वजू बनाने में है। ये अलग बात है कि इस ओर अभी तक किसी ने सोचा नहीं है, लेकिन ये बेहतर है। और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम जो है कम्युनिटी, उनको भी ये बात समझनी चाहिए, और जो नॉन मुस्लिम है उनको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस्लाम में जो भी तरीका बताया गया है उसका कहीं ना कहीं साइंटिफिक पहलू है, साइंटिफिक बेनिफिट है। और मैं चाहता हूँ कि लोग इस पर गौर करें ताकि लाइफ को आसान करने में वो सक्षम हो सके, उनको ये फ़ायदा मिल सके। ऑल द बेस्ट।